गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कि डी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं या उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आते हैं। ये क्या करते हैं, जो ये एलिमेंट होते हैं ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट यानी मोर देन 1 2 3 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, यानी ये हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, आज हम इस चीज़ के बारे में इसमें पढ़ेंगे। जनरली होता क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करती है, लेकिन कुछ अपसेशन जैसे कॉपर हो गया या जिंक हो गया, अगर हम इनको छोड़ दें, कॉपर और जिंक में क्या है कि अगर क्यूप्रस सॉल्ट है, कॉपर का अगर क्यूप्रस सॉल्ट है यानी Cu, जैसे हम क्यूप्रस सॉल्ट ले लेते हैं CuCl, ये है क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Cu का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu यहाँ पे क्या है, +1 है। किस में, क्यूप्रस सॉल्ट में, इन क्यूप्रस सॉल्ट लाइक CuCl। तो क्यूप्रस सॉल्ट में जो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +1, लेकिन अगर हम क्यूप्रिक सॉल्ट में देखें, इन क्यूप्रिक सॉल्ट, अगर हम क्यूप्रिक सॉल्ट में देखें जैसे फॉर एग्जांपल CuCl2, तो यहाँ पे जो Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2। तो सेम चीज़ जिंक में भी आती है कि जो जिंक है, जिंक +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, जनरली हमने इस बारे में शुरुआत में भी डिस्कस किया था कि जिंक को जनरली हम डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं मानते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसकी जो आउटरमोस्ट डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है। वहाँ पे क्या होता है कि जो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वही क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता, क्योंकि वो क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो जाता है। और जब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पे उसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो लेस हो जाती है, और जब आयनाइजेशन इंथैल्पी लेस होती है तो वो फिर क्या है, वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन की परमिशन नहीं देता। तो इसीलिए जिंक के आपको जनरली सॉल्ट जो मिलेंगे वो ZnCl2 यानी जहाँ पे जिंक का +2 ऑक्सीडेशन या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो वही आपको सॉल्ट मिलेंगे। और यही रीज़न है कि जिंक के जो सॉल्ट होते हैं वो कलरलेस भी होते हैं। तो खैर कलर की बात तो हम आगे फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड में करेंगे। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं। अब जनरली होता क्या, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता क्या है कि जो डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल होती है, जनरली जो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 d1 to 10 ns1 to 2, n-1 d1 to 10 ns1 to 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो n-1 डी ऑर्बिटल है, फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलें कि हम यहाँ पे 4th पीरियड में चलें, क्योंकि डी ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी 4th पीरियड से स्टार्ट होती है। ठीक है, 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, डी ऑर्बिटल में जाएगा। उससे पहले एस ऑर्बिटल फिल होती है। क्यों फिल होती है, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल है उसका एनर्जी लेवल डी ऑर्बिटल से कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू ऑबाउ रूल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाता है, एस ऑर्बिटल में जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम 4th पीरियड में देखें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 3d 1 to 10 4s 1 to 2। ठीक है, अब देखो अगर आपकी केवल एस ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके कारण आते हैं, एस ऑर्बिटल के कारण। यानी कि एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट कर रहा है
तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी आपकी, या तो +1 आएगी या +2 आएगी, क्योंकि एस पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस पे क्या होती है या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा तो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा तो +1 ऑक्सीडेशन, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इन एलिमेंट्स की, जो लोअर ऑक्सीडेशन यानी डी ब्लॉक एलिमेंट की जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किसके कारण होती है, वो s ऑर्बिटल के कारण होती है। कि s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वही क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है आपकी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी जैसे आपकी +3, +4, +5, +6, +7, इवन यहाँ पे +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ऑस्मियम में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तो ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब आती है, जब डी ऑर्बिटल भी क्या होता है, डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब यहाँ एस ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट कर लिया, उसके बाद क्या है कि जो डी ऑर्बिटल है, अब डी ऑर्बिटल में क्या होता है आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में डी जो सबसेल है आपकी, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब देखो 5 ऑर्बिटल है तो आपके ये इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, +5 हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम s ऑर्बिटल ले लें तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का अगर हम निकाल दें +6 हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दें +7 हो गई। तो d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल जब दोनों एक साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं। तो जनरली जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट के कारण, यानी d ऑर्बिटल जब क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, किस में पार्टिसिपेट करती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके कारण आते हैं, एस ऑर्बिटल के कारण आते हैं, ठीक है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज स्कैंडियम का देख लें, ठीक है, स्कैंडियम से हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट को देखने की कोशिश करते हैं। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर क्या हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका 4s2 एंड 3d1। अभी देखो 21 हो गए, 2 + 2 4 6 10 to 12 18 20 21। 3d को आप आगे भी लिख सकते हैं, 4s को आप पीछे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो 4s को पीछे लिखेंगे, 3d को आप पहले लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखो ये आपका नोबल गैस आर्गन कॉन्फ़िगरेशन है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, AR 3d1 4s2, ठीक। अब देखो अगर स्कैंडियम की केवल s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, यानी स्कैंडियम की s ऑर्बिटल अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है तो यहाँ पे स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, +2। केवल क्या करिए, 4s ऑर्बिटल आपकी पार्टिसिपेट कर रही बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो आपकी यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी स्कैंडियम की वो क्या होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और अगर इसके अलावा आपकी डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल भी अगर पार्टिसिपेट करने लग जाए तो यहाँ पे स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3। तो जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सब में आती है, तो इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये एक तरह से इनकी स्टेबल स्टेट भी है, ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +1 +2 या +3 ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करती है, यानी यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं वो आयनिक बॉन्ड टाइप फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हैं। हायर ऑक्सीडेशन जहाँ होंगे वो क्या होंगे आपके, वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, समझ रहे हो। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 और +3, ये कंक्लूजन भी है इसका। अगर हम कंक्लूजन निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट का तो +1 +2 और +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपकी क्या होती हैं,
ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये क्या करती हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली आयनिक बॉन्ड फॉर्म करती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका क्या आता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ आती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवैलेंट टाइप बॉन्ड होते हैं। ये ध्यान रखना है, बहुत बड़ा कंक्लूजन इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा स्कैंडियम टू जिंक तक इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बता देता हूँ कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, कॉपर एंड जिंक। एक मिनट बच्चों, मैं इसे देखूं कि जिंक आ रहा पूरा, यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं, थोड़ा सा जिंक रह रहा है, तो हम इसको ऐसा करते हैं, हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। चलो, जिंक पूरा नहीं आ रहा है तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड दैट इज जिंक। हो गए आपके 10 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, अगर हम स्कैंडियम में देखें, स्कैंडियम के आउटरमोस्ट सेल में 4s2 3d1। अगर स्कैंडियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है s ऑर्बिटल की, तो ये क्या दिखाएगा आपको, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, तो जनरली जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज तक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। टाइटेनियम भी +2 ऑक्सीडेशन दिखाता है, वैनेडियम भी +2 दिखाता है, क्रोमियम भी +2 दिखाता है, मैग्नीज भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो स्कैंडियम टू मैग्नीज आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें आती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। लेकिन आयरन से अगर हम जिंक की तरफ चले तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आती है, +1 ये अपने कंपाउंड में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करें तो आयरन से लेके और जिंक तक ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब अगर हम स्कैंडियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो स्कैंडियम के 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके s ऑर्बिटल के हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन d का हो गया, तो क्या +3 स्कैंडियम भी दिखाता है, टाइटेनियम भी, वैनेडियम भी, क्रोमियम और मैग्नीज तक ये +3। लेकिन यहाँ पे केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये +2 देन +2 देन +2। इन पे कॉमा लगा लेना बच्चों, वैसे तो पता चल रहा है लेकिन फिर भी आप इस पे कॉमा यूज़ कर सकते हैं। तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक ये सारे के सारे क्या हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 एंड +2। अब देखो, अब स्कैंडियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, स्कैंडियम के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्कैंडियम ने अपना d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन भी दे दिया। अब आ जाओ टाइटेनियम। टाइटेनियम भी क्या होता है, 4s2 3d2, यानी कि यहाँ पे s का a ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, यहाँ पे d का 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो 2 + 1। अब d का जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो भी रिलीज हो रहा, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। ठीक है, सेम एज क्या होगा कि वैनेडियम भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, यहाँ पे भी +4 क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज में भी +4। अब देखो यहाँ पे +1 नहीं थी, तो ये क्या हो जाएंगे आपकी +3। ठीक है, अब देखिए आप आगे कि जो आपका कॉपर है, कॉपर भी वैसे जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। जिंक तो मतलब ही नहीं बनता क्योंकि जिंक की d ऑर्बिटल फिल होती। ठीक है, वैसे कॉपर में आप +3 दिखा सकते हो, 3d8, तो +3 ऑक्सीडेशन किसी स्टेट में कॉपर शो कर सकता है, तो इसका भी हम लिख सकते हैं, कॉपर का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, आप टाइटेनियम कंप्लीट हो गया। वैनेडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है,
3d3 एंड 4s2, तो इसका मतलब ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, मैग्नीज भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब आ जाते हैं हम आयरन पे। आयरन भी क्या करता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन शो नहीं करता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे सेम एज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे अब देखो आयरन में अगर हम देखें तो आयरन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है आपकी, आयरन में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। इवन कि ये जो मैग्नीज है, मैग्नीज भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है। मैग्नीज +5 के बजाय +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। सेम एज कौन सा, आयरन। आयरन भी क्या है, +6 ऑक्सीडेशन। अब यहाँ क्या है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं इलेक्ट्रॉन फिल होने शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इनकी जो d ऑर्बिटल है इनमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल होने शुरू हो जाते हैं, तो इनमें जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो नहीं रह पाती। तो +5 क्या, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, ये +5 या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्रोमियम और मैग्नीज है, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नीज अपने ऑक्साइड में मैग्नीज फ्लोराइड में नहीं बल्कि ऑक्साइड में, अपने ऑक्साइड में क्या दिखाता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। इसका एग्जांपल अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको कि कौन सा इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, +7 ऑक्सीडेशन, और ये आता है आपका Mn2O7 में। Mn2O7 वो कंपाउंड है जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो ये इनकी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्कैंडियम टू जिंक, ये इस तरीके से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये आती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट पे देखें तो कुछ चीज़ें हम इसमें कंक्लूड कर सकते हैं। और कंक्लूजन में देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि स्कैंडियम को छोड़ के जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी नहीं, इवन कि स्कैंडियम की भी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो स्कैंडियम के बाद क्या होता है कि जो d ऑर्बिटल होती है, स्कैंडियम के बाद d ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि d ऑर्बिटल के बाद स्कैंडियम, यानी स्कैंडियम के बाद जो आपका d ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसके साथ साथ जो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसमें जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। और जो +3 से ऊपर है, +4, +5, +6, +7, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी आती है, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि आपकी किसके कारण आती है, d ऑर्बिटल के कारण होती है। तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं, और उससे ऊपर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो आती है उनके जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं आपके, उनके बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। क्लियर। एक चीज़ और, अगर हम किसी सिंगल ग्रुप में चलें, ठीक है, अगर हम किसी सिंगल ग्रुप में चलें, जैसे सपोज हम आयरन में चले थे, तो आयरन में अगर हम चलें, आयरन ये ग्रुप आयरन, रुथेनियम Ru एंड ऑस्मियम। अब ये देखो हम यहाँ पे क्या चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं ग्रुप में। तो जब ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। ये देखो आयरन के ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। और या सॉरी ये +4 होगी बच्चों, ये +6 नहीं होगी, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, सॉरी ये यहाँ पे गलती होगी। आयरन में +6 जनरली नहीं होती, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। रुथेनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन। तो जनरली क्या होता है कि जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो टॉप टू बॉटम चलने में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज होती है। तो आयरन से, और जब हम नीचे ग्रुप में चलते हैं आयरन, रुथेनियम एंड ऑस्मियम में, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है,
ठीक है। इसके अलावा जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिनके फ्लोराइड या ऑक्साइड में मिलती है, यानी डी ऑर्बिटल के ऑक्साइड और फ्लोराइड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोराइड यानी फ्लोरीन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इनकी ज़्यादा होती है, मेन बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करते हैं। तो इनकी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण जो ऑक्साइड और फ्लोराइड है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं अपने पर्टिकुलर कंपाउंड में। क्लियर बच्चों? तो अगर हम देखें कि किसी एलिमेंट जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो क्या है? ऑस्मियम +8। वैसे जनरली +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होती नहीं है, यहाँ पे भी रीज़न लगता है कि +8 में वो इलेक्ट्रॉन फर्दर अगले उसमें जंप कर जाता है, अगले ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये आती है कि इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये कहीं पे जैसे +1 या 0 भी होती है। जैसे ये है निकिल कार्बोनिल एक कंपाउंड आता है NiCO और NiCO होल 4, तो इसको कहते हैं हम निकिल कार्बोनिल। यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो यहाँ पे निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होती है। तो ये डिपेंड करती है उसके नेचर पे। ठीक है। तो जनरली जो ऑक्सीकरण जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है या जो उसकी एक तरह से हम क्या बोले कि जो उसकी प्रकृति है, प्रकृति यानी नेचर है, नेचर पे भी क्या करता है उसके डिपेंड करता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +2 से लेके और इवन +8 तक। जैसे जैसे हम ये तो खैर हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ ली, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, जैसे हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट डी ऑर्बिटल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग होते हैं उसके अकॉर्डिंग डी, यानी जब डी ऑर्बिटल क्या करते हैं किसी कंपाउंड फॉर्मेशन में यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चों? तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।